नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज में हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलवाड़ पर मेगा तिरंगा रैली का इनेकाद, एलजी ने की क़यादत। जम्मू कश्मीर को सबसे सस्ती बिजली मिल रही है, एलजी मनोज सिन्हा। 21 से 25 अगस्त के दरमियान इलेक्शन तारीखों का ऐलान होगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी की तिरंगा रैली, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने की क़यादत। मैं अपनी पार्टी के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहूं, उस्मान मजीद। और कोकरनाग ऑपरेशन तीसरे दिन में दाखिल, मजीद फोर्सेस तैनात। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले 5 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आने वाली तब्दीली को उजागर करते हुए कहा है कि हर घर तिरंगा रैलियों में मकामी लोगों की पुरजोश शिरकत कौम परस्ती और बरादरी की अलामत को उजागर करता है। उन्होंने हमजात जामिया तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म पर जोर दिया और खिते के तमाम हिस्सों में तामीर, तरक्की और तालीम, सेहत और रोजगार के मौके से मुतल्लिक मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की अक्कासी भी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इन बातों का इजहार आज बिलवाड़ पर मेगा तिरंगा रैली की क़यादत करते हुए एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने हुकूमत के विजन का इयादा किया और एक खुद कफील जम्मू कश्मीर के लिए काम करने का अहद किया, जहां हर शहरी खिते की तरक्की में अपना हिस्सा डालकर उससे फायदा उठा सकता है। पिछले 5 वर्षों में मैं बात कर सकता हूं कि आम आदमी की आकांक्षाएं और सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने काफी प्रगति की और मुझे लगता है कि खुली हवा में सांस लेने का लंबे समय के बाद यहाँ के आम नागरिकों को अवसर मिला है, अपनी मर्जी से जीने का अधिकार सामान्य व्यक्ति को मिला है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि इन 5 सालों को किस तरह से आप देखते हैं, तो मैं इन 5 वर्षों को शांति, प्रगति और समृद्धि के कालखंड के रूप में देखता हूं। जो लोकसभा के चुनाव हुए, या मैं कहूं कि लोकतंत्र का जो पर्व हुआ, मोटे तौर पर ओवरऑल 58.46% मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ। वैली की अगर मैं बात करूं तो यहां भी 50% से ज्यादा मतदान हुआ और लंबे समय के बाद 3.5 दशक के बाद इस तरह का मतदान लोगों ने बढ़ चढ़ करके किया। वहीं मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजाम बिजली के कर्ज की अदायगी करने में कामयाब रही है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में लोगों को दूसरी रियासतों के मुकाबले में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजाम को वरासत के तौर पर 28,000 करोड़ रुपए के बाहरी बिजली के कर्जे मिले हैं, जो हम चुकाने में कामयाब हुए हैं। देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में ही दी जा रही। कुछ एक प्रचार हो रहा है कि साहब बिजली बिल बढ़ गई है, बिजली बिल ज्यादा आ रही है, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि कोई बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 साल में पावर टैरिफ में नहीं किया। और दूसरी बात कि वो आपके अगल बगल के जो राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इनसे तुलना कर लीजिए, या देश के किसी यूटी और किसी स्टेट से तुलना कर लीजिए, और फैक्चुअल स्थिति है कि एवरेज जो हमारी खरीद है उससे भी सस्ती बिजली हम यहाँ के कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हिंदनबर्ग रिपोर्ट से लेकर जम्मू कश्मीर इंतखाबात तक मरकजी हुकूमत पर हमला किया। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने सुना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 21 से 25 अगस्त के दरमियान तारीखों का ऐलान करेंगे। हिंदनबर्ग की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा, ये रिपोर्ट कल सामने आई है। इसमें कहा गया है कि SCBI के चेयरमैन मुलव्वस हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का आज खुद नोटिस लेना चाहिए, जैसा कि उसने पहले कहा था। ये कल खबर आई है अमेरिका का, जिसने पहले भी ऐसी खबर दी थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, उसमें इसने साफ कर दिया है कि जो इसकी चेयरमैन है और उसके खावंद है वो इसमें इन्वॉल्व हैं और करीबन लाखों करोड़ों का मामला जो है अंबानी के साथ इसमें जुड़ा हुआ है। सर लोगों ने अडानी ग्रुप डॉक्टर साहब इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 दिन विजिट करने के बाद वापस आ चुका है। राहुल गांधी ने ये भी कहा है, जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो
मामले को उठाया था। आज भी हम गुजारिश करते हैं वो इस मामले को उठाए। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर के विजिट पे था, अब जो है वापस जा चुका है और होम मिनिस्ट्री को जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो रिपोर्ट सबमिट की है। क्या अब लगता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव जो है वो होने जा रहा है? मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि 21 अगस्त से 25 अगस्त तक ये डेट का ऐलान कर दिया। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी आज यूटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशोक कोल की क़यादत में एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी वर्करों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली में मोटरसाइकिलों पर सवार भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान ने हाथों में तिरंगा उठा रखे थे। वहीं दूसरे अजला और इलाकों में भी आज भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा रैलियों का इनेकाद किया, जिनमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है सारे देश को कि इस 15 अगस्त पर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर में तिरंगा फहराना और तिरंगे के साथ सेल्फी खींचना, उसको अपलोड करना और साथ में हर मोहल्ले में एक तिरंगा रैली करना, तिरंगे की आन और शान को लोगों को याद करवाना और 15 अगस्त आजादी का दिन लोगों को याद कराना। इसलिए सारे देश भर में अनेक प्रकार के संगठन तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सरकार भी निकाल रही है, भारतीय जनता पार्टी भी निकाल रही है। आज यहां श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोटर बाइक ऐसा एक तिरंगा रैली निकाल रहे हैं और इसी हमारे तिरंगे झंडे की आन बान और शान के लिए ये तिरंगा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद ने आज बांडीपुरा में एक अवामी जलसे का इनेकाद किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से उस्मान मजीद ने बात करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शन कराने पर जोर दिया। उस्मान ने कहा कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में भारी तादाद में पुरअमन तौर अवाम ने शिरकत की और अपना वोट कास्ट किया, उससे ये वाज़ेह हो जाता है कि यहाँ के लोग अवामी सरकार चाहते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को चाहे कि फौरी तौर पर असेंबली इलेक्शन का ऐलान करे। फ्यूचर के बारे में नहीं कहूँगा, अब मैं उस पार्टी में हूँ ही नहीं, मैं उसकी बात क्यों करूँगा, वो उनका हक है, वो कैसे चलाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, हम तो हमेशा, आपने मेरी तकरीर हमेशा सुनी होगी, मैंने हमेशा कहा हम किसी पार्टी के एजेंट नहीं है। और जब आपने खुद साबित कर दिया कि हम किसी पार्टी के एजेंट है, अब आप कुछ भी बताइए, आप क्या लोग आप पे भरोसा करेंगे? क्या इस पार्टी में रह के उस्मान पे लोग भरोसा करते कि ये बीजेपी का नहीं है? ये एक सोचते कल शायद इसको मौका मिले, कल ये दोबारा छलांग मार देगा बीजेपी में। लोग, हमने देखा है किन लोगों को बीजेपी के साथ मिलने में सज़ा मिला है। और यही जान के कि मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूँ, खासकर बांडीपोरा के अपने लोगों को मैंने हमेशा उनको सच बोला है, सच की सियासत की है। और बांडीपोरा में डंके की चोट पे अपनी बात कही है। कल मैं किस मुंह से उनको बोलता कि भाई साहब मैं बीजेपी का नहीं हूँ, जब मैंने बीजेपी का दबादा पहना था। और यही वजह है मैंने अपनी पार्टी छोड़ी है। बाकी अपनी पार्टी का अपना कुछ तरीका है, वो कैसे चलाएंगे वो लोग। हमारा ये, अगर आपने पार्लियामेंट इलेक्शन हाल ही किया है, इतना ज़्यादा टर्न आउट हुआ है और कुछ नहीं हुआ, तो आपको तुक नहीं बनता है कि आप इस इलेक्शन को रोक सकते हो, कोई बहाना नहीं कर सकते हो। एक लाइन उन्होंने जाते जाते बोली कि हम जाके दिल्ली में जाके सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे। इससे मुझे खदशात इससे जाहिर हो रहे हैं, शायद वो इलेक्शन नहीं करेंगे। ये ना समझे कौन पार्टी जीती है कौन नहीं जीती है। गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को कतई पार्टी नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ऐसे ही जैसे दुनिया में हमारा इलेक्शन कमीशन मशहूर है कि ना ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर नहीं है, इस वक्त दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आपने 10 साल से हमें जमहूरियत से नामहरूम रखा है, आपने 10 साल से असेंबली इलेक्शन यहाँ नहीं किया है। लोगों की परेशानियों को आपको पता नहीं है, आंखें मत बंद कीजिए। इलेक्शन कमीशन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जल्दी इलेक्शन डिक्लेयर यहाँ करे। कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, वही पोलिंग बूथ, वही अमला, वही आपकी सिक्योरिटी, वही आपका जितना आपका अरेंजमेंट्स करने हैं इलेक्शन को, एडमिनिस्ट्रेशन वही है। तो असेंबली इलेक्शन में क्या फ़र्क है? जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम आज पीर के रोज तीसरे दिन भी जारी रही। याद रहे, हफ्ते को अनंतनाग में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान गोलीबारी के दौरान 2 फौजी और एक आम शहरी मारे गए। हुकाम ने बताया कि तलाशी मुहिम को तेज करने के लिए मजीद फोर्सेस को जाय वकूफ पर पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें, यह ऑपरेशन कोकरनाग के एहलान गड़ोल जंगलाती इलाके में जारी है। वही आईजीपी कश्मीर जोन
वीके विदोरी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास बालाई इलाकों में दहशतगर्दों की नकलो हरकत के बारे में मालूमात हैं। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।